आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज पर बात करेंगे। साधारण ब्याज में जो कंडीशंस होती हैं उससे पहले हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है धनराशि होती है, एक तो धनराशि होती है जिसे हम कहते हैं मूलधन, यानी मूल राशि या मूलधन। एक चीज होती है इसमें, होती है दर, यानी ब्याज की दर, ब्याज दर, ठीक है। अगर डिनोट करने की बात करी जाए तो पी से डिनोट कर देते हैं और इसे हम आर से डिनोट कर देते हैं। और एक चीज होता है इसमें समय, जिसे हम टी से भी डिनोट कर देते हैं। अगर दर लगाई जाए कोई मूलधन पर तो निकल के आएगा ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज के लिए हम एसआई का प्रयोग कर लेते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सीआई का प्रयोग कर लेते हैं। टॉपिक रहेगा आज का साधारण ब्याज है। ये थोड़ा बेसिक इनके नामकरण वगैरह है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज देखिए क्या कर रहे हैं हम। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए पर 2% साधारण ब्याज का होगी। एक चीज और ध्यान रखो, एक जो ब्याज काउंट की जाती है नेचुरली वो वार्षिक होती है, मुख्यतः वो होती है, मुख्यतः वार्षिक होती है, ठीक है ना। साधारण ब्याज अगर अर्धवार्षिक देगा या तिमाही देगा, छमाही देगा तो वो कहेगा इस बात को लेकर के प्रश्न में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए है और इस पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में क्या होगा। एक वर्ष का मतलब एक ही बार ब्याज लगेगी, एक वर्ष के लिए एक वर्ष एक ही बार ब्याज लगेगी और प्रतिशत दर दी हुई है तो हम इसे परसेंट से भी निकाल सकते हैं साधारण ब्याज में। जैसे उसने बोला है कि 100 रुपए पर 5% वार्षिक दर है और एक वर्ष का ब्याज क्या होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष है यानी एक ही बार लगाना होगा, एक ही बार दर लगाएंगे तो 100 का 5% निकाल दीजिए। आप कहोगे सर 100 का 5% हम निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाई 5 बटे अगर हम 100 कर दें तो ये आ जाएगा 5 रुपए। यानी 100 रुपए पर साधारण ब्याज 5% से जो दर आएगी वो आएगी 5 रुपए। वैसे मुख्यतः जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर जबकि आपको ये करना नहीं होता है, पीआरटी होता है। टी समय होता है, आर दर होती है, पी मूलधन होता है। इस तरह से निकाला जाता है एसआई, जो बेसिक फॉर्मूला फंडा होता है। लेकिन समय एक वर्ष है, 5% वार्षिक दर है तो 100 रुपए पर ब्याज कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। दूसरी चीज कंडीशन में हमें कैसे करना होगा कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए मूलधन है और उस पर 5% वार्षिक दर है और समय आप कहेंगे 2 वर्ष दिए हुए हैं, तो इसके लिए आप सीधा सीधा करेंगे, क्या करना है, सीधा सीधा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। अब ये 10% आ गया। अब 100 का 10% निकालोगे तो आप जानते हैं 100 का 10% कितना होता है, 10, सीधा सीधा। तो कितना आ जाएगा ब्याज, 10 रुपये आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो आज के प्रश्न पर बात कर लेते हैं, ठीक। पहला प्रश्न, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाद में कर लेना, आज के पीडीएफ से हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है ये पहला प्रश्न 1। इसके जो आंकड़े हैं देखो ये वाले हैं यहाँ से, ठीक है,
यानी 26,550 रुपए का 12% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन है 26,550 रुपए का 12% की वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखो कैसे करेंगे। प्रश्न को करा करो सीधा। दो तरीका होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 12% और ये क्या है 8 वर्ष। ठीक है, दर कितनी है 12% और समय कितना है 8 वर्ष। तो हम दोनों को ही क्या करना है दर बना लेते हैं। तो 12 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे 12 8 कितना हो जाएगा 96%। 96% हो गया। ठीक है, अब 96% हमें किसका निकालना है बताइए। 26,550 का 96% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा, कितना आएगा 25,488। ठीक है, एक जीरो आएगी तो वो जीरो से कट जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 25,488। ठीक है, या 2,54,880 आएगा, बटे में 10 कर दोगे तो ये हट जाएगा। इसलिए 25,488 रुपए इसका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 2 ये है 2600 रुपए है, 5% वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है, 6 माह का साधारण ब्याज पूछ रहा है। 6 माह का साधारण ब्याज। आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए 6 माह की बात करें और 6 माह को हमें वार्षिक बदलना तो क्या आप करोगे 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 वर्ष। है ऑप्शन कितनी हो जाएगी 1/2 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और दर कितनी है 5%। तो कुल दर की बात करें तो आप क्या करोगे 5 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 5 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, हमें क्या निकालनी है ब्याज ही निकालनी है। तो 2600 रुपये मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा 5/2। यही तो होगा, या काट लोगे तो पॉइंटों में जाएगा, एक ही है। इससे काटोगे ये कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, अब ये कि परसेंट था ना ये, है ना, तो यहां भी परसेंट हटाओगे नहीं हटाओगे बताइए मुझे, बट्टे में 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 13 पन्ना 65। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। कर दो अगला। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये है,
₹600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ब्याज ही पूछ रहा है इसमें भी। ₹600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? करिए, बेसिक क्वेश्चन है, कोमल। देवेंद्र हो गया पीछे? देखिए 10% है और समय कितना है? 2.5 वर्ष, है ना? तो 10% और 2.5 वर्ष को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 2.5 मतलब 2.5 कर सकते हैं, है ना? कितना हो जाएगा ये बताओ? 25% हो गया, है ना? तो 25% निकाल दीजिए 600 का। 25 सिक्का 150। दूसरा ये भी होता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, है ना? तो 600 का 1/4 निकाल दो, बात एक ही है। या एक और चीज होती है, ये वाली संख्या होती है हमारी मूलधन होता है ये वाला, और ये वाला क्या होता है? ब्याज, ठीक है? और अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है? अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 3,000 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन 4,200 रुपए हो जाता है? ब्याज की दर हमें बतानी है। मूलधन है 3,000 रुपए और मिश्र धन हो रहा है 4,200 रुपए। समय दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है? हाँ, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कराते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, और साधारण ब्याज होता है केवल मूलधन पर ही ब्याज लगेगी, चाहे समय कितना भी हो, यानी उसकी ब्याज सेफ रहेगी, अलग रहेगी, ब्याज पर कोई ब्याज दर नहीं लगेगी। यहां कह रहा है वो कि 3,000 रुपए हैं और उसका मिश्रधन हो रहा है 4,200 रुपए। इसका मतलब है 3,000 रुपए थे और 3,000 रुपए से हो गया 4,200। 3,000 रुपए थे और ब्याज लगा करके मूलधन हो गया पूरा 4,200 रुपए मिश्रधन, यानी अब उसे 4,200 रुपए देने होंगे किसी व्यक्ति को। तो मुझे बताइए कितने रुपए अधिक दे रहे हैं? 1,200। अब जो 1,200 रुपए दे रहा है वो कितने क्या साल का ब्याज है? ये ब्याज है 4 साल का। अब मैं आपसे कहूं कि 1 साल का ब्याज निकालोगे तो आप कहोगे 4 से भाग दे दो, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 300 रुपये 1 साल का ब्याज है, ठीक है? 300 रुपये 1 साल का ब्याज है। और मैंने बताया था कि ब्याज दर होती है, अगर 1 वर्ष हो तो सीधा सीधा वो परसेंट निकाल दीजिए आप, है ना? मैं आपसे कहूंगा 300 रुपये 3,000 का कितना परसेंट होगा, तो आप कहोगे 300 रुपये 3,000 का आप परसेंट में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 30 से ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो यही हमारी परसेंट यानी दर आ जाएगी 10%, ठीक है? यही हमारी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी, परसेंट आ जाएगी, ठीक है?
हो गया? हो गया ना? मैं क्वेश्चन दूं आपको, ठीक है? क्वेश्चन दूं आपको, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या है कि 4000 रुपए हैं, ठीक है? 4000 रुपए हैं, समय लग रहा है आपको 5 वर्ष, समय लग रहा है 5 वर्ष, और मिश्रधन जो हो रहा है, यानी समय 5 वर्ष में, और जो मिश्रधन हो रहा है वो हो रहा है आपका 6000 रुपए 5 वर्ष में। तो आप दर ज्ञात करिए। बेसिक क्वेश्चन ये उसी पर आधारित है, आपको आंकड़े दिए सिर्फ मैंने बदल के, यानी 4000 रुपए 5 वर्ष में 6000 रुपए हो जाते हैं, तो दर क्या होगी? 10%, है ना? तो आपने क्या किया होगा, आपने 5 से 6000 में भाग दिया होगा, सॉरी कितने में भाग दिया होगा? अंतर में, यानी 400 में कितने का अंतर आ गया? यानी 2000 रुपए ब्याज बन रही है कै वर्ष में? 5 वर्ष में। तो ब्याज कितनी आ गई? 1 वर्ष की ब्याज 400 रुपए है, कहां से है? 4000 से, गुणा 100, 40 से काटोगे से 10 बार, तो 10% आ गया, ठीक है? आ गया ना? तो अगला क्वेश्चन करिए। देखो इस टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग। ये कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से 21 रुपए का 7 वर्ष में साधारण ब्याज 1176 हो जाएगा? सात % ऑप्शन में है, 7%। आ गया सभी की समझ में? देखो ऐसे भी कर सकते हो, कितनी ब्याज है? 1176, क्या वर्ष में हो रही है? 7 वर्ष में, बटे 7 करेंगे, 1 वर्ष की आ जाएगी। यही सीधा सीधा कर दें हम इसे, है ना? मूलधन को भी यही लगा दे नीचे, क्योंकि 7 से डिवाइड करके वही संख्या ऊपर ही तो रहेगी, गुणा 100, 0 0 काट दिया, ठीक है? अब इसे 7 से काटोगे आप, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 168 बार, और 21 से काटोगे तो 8 बार, तो कितना आ जाएगा? 8% दर, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यार। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3000 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन 4200 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर में 4% वृद्धि करने पर इसका मिश्र धन कितना होगा? बताइए। 4% वृद्धि करने पर इसका मिश्र धन क्या होगा? हो गया क्वेश्चन? चलिए मुझे एक बात बताइए, आप अभी बताया था मैंने कि साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही ब्याज होती है, यानी ब्याज पर ब्याज का कोई मतलब नहीं है। अगर दर बढ़ेगी तो वो भी ब्याज किस पर, मूलधन पर ही बढ़ेगी, तो ब्याज से तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना। पहली कंडीशन तो ये होती है कि आप इसकी क्या करोगे, आप करोगे कि आप इसका ब्याज निकालो, है ना, ब्याज दर। अब ब्याज दर निकालोगे तो 3000 रुपए में 4200 हो रहे, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा बताइए? आप कहोगे 1200 रुपए हो गए ब्याज, है ना। 4 वर्ष की बात है तो 4 से भाग दिया, आप कहोगे 300 रुपए ब्याज हो गई 1 वर्ष की। और तो दर कितनी हो जाएगी? 300 बट्टे 3000, कितना आ जाएगा? 10%, है ना। उसके बाद 4% और बढ़ा रहा है, तो आप कहोगे 14% पर क्या निकालनी हमें? मिश्र धन निकालना। तो 14% पर आप निकालोगे मिश्र धन, तो आप कहोगे 3000 गुणा 14 बट्टे 100, कितना हो जाएगा? देखो 4, हाँ ये 4 भी तो रहेगा ना, 4 वर्ष है तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे? 14 चौका 56, 5 15, 1680 हो जाएगा, है ना। एक तो ये हो गया बेसिक। अब दूसरा, अब मुझे बताइए कोई भी दर रही हो, ब्याज कितना बढ़ रहा है? 1200। ब्याज कितनी बन रही है? 1200, यानी 4200 रुपए हो रहा मिश्र धन। ध्यान देना, 4200 कितना हो रहा है मिश्र धन। अब ब्याज की दर कितनी बढ़ रही है? 4%। तो क्यों ना हम 4% ही ब्याज से निकाल दे 3000 रुपए का। आप मुझे बताइए कि 3000 रुपए का 4% और 4 वर्ष, है ना, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4 मल्टीप्लाई 4, है ना, समय और दर हो जाएगा, यानी 16% हो गया। कितनी ब्याज बन जाएगी? आप कहोगे 480 रुपए अधिक ब्याज बनेगी 4% बढ़ाने पर, तो 480 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 4680। बात एक ही है, ये लंबा प्रोसेस हो, ये हमें शॉर्ट, क्योंकि सीधी सी बात है जो भी ब्याज दर लग रही है वो तो लग ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा लग रही है 4%, तो 4% की ब्याज और जोड़ दीजिए आप 4% की 4 वर्ष के लिए, यानी 4 चौक 16% हो जाएगा, 16% और ऐड कर दीजिए 3000 का। आगे ना समझ में?
हो गया ना सभी का, है ना। एक क्वेश्चन करना, चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी साधारण ब्याज की दर पर, यानी ठीक है, किसी दर पर 8,000 रुपए पर 4 वर्ष में कोई धनराशि 8600 रुपये हो रही है, ठीक है। यदि दर में 2% की और वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। यानी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, तो मिश्र धन क्या होगा। करिए इसको जल्दी से सेकंडों में। देखते हैं क्या हो सकता, कोई बात ना, देख लेते हैं। आपको बेसिकली रिवाइज दी। आया समझ। चलिए देख लेते हैं, सीधा सीधा करोगे आप, कितनी वृद्धि हो रही है 2% की, 2% वृद्धि हो रही है यहाँ पे, और समय कितना ले रहा है 4 वर्ष। तो मैं आपसे हूं कितनी वृद्धि होगी, आप कहोगे 2 में 4 की मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 8%, है ना। 8% का इसका निकाल लीजिए, 8,000 का 8%, तो 8,000 का 8% निकालोगे तो 640, और पहले मिश्र धन कितना था 8600, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए 9240, बस। ये मिश्र जो पहला मिश्र धन है उसे ऐड कर देंगे हम, 9240 आ गया। आगे ना समझ में, ठीक है।